हमेशा वेट करते रहोगे, जिस दिन उसका बर्थडे आएगा उस दिन खुश होंगी, जिस दिन होली आएगी उस दिन खुश होंगी, जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन होंगी मैं खुश, जिस दिन बच्चे होंगे उस दिन खुश, जिस दिन मेरी जॉब लगेगी उस दिन खुश, जिस दिन मतलब मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी उस दिन खुश। और लास्ट में जाते जाते पता क्या हो जाता है, बस मैं पोते की शादी देख लूं उसके बाद मैं। और ऐसा करते 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 आज तक 80 साल के जो लोग हैं, 70 साल के, आज तक उनकी लाइफ में वो मोमेंट आया नहीं जब वो खुश हुए हों, बिकॉज दे हैव ऑलवेज वेटेड। हमेशा बंधे हुए थे कि जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं खुश होंगी, अभी तक बंधन है। तो यात्रा को एंजॉय करो, कब नहीं पता तुम्हें कि कब ये जिंदगी ऐसे निकल जाए। ठीक, पर जो हमारी फिजिकल जो फ्रीडम है वो इट हैज बीन 75 years सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंट। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं 75 साल हो गए हैं। पर आज सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आज जो स्लेवरी है वो फिजिकल नहीं है। स्लेवरी मतलब गुलामी जो होता है, स्लेवरी स्लेव से बना है, स्लेव जो आज स्लेवरी है वो आज जो है फिजिकल नहीं है, वो आज मेंटल हो गई है। और ये तो पहले से भी थी, पर अब मैं इसको ज्यादा बोलूंगा क्योंकि क्या है ना, आपने किसी ने आपको कुछ बोला, सिर्फ बोला है, आप चिढ़ गए, तो डोंट यू थिंक कि आपका रिमोट उसके हाथ में है। अगर माना आप किसी से जलते हो या किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है, मरने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो इंसान बस थोड़ा आपकी चौक पे ना 2 कदम रख के आपके सामने आ जाए, आप वैसे ही मर पड़ोगे। सो डोंट यू थिंक कि आपकी फ्रीडम जो है वो ले जा रहा है वो, जिससे आप चिढ़ते हो, किसी से आप जेलसी करते हो, इफ यू आर जेलस ऑफ समवन, और कल के दिन वो थोड़ा कुछ करता है लाइफ में, तो आपको बाहर से मारने की जरूरत नहीं है, उसकी सक्सेस आपको मार देगी। सो डोंट यू थिंक कि आपका रिमोट उसके हाथ में उस टाइम पे। तो जो एक्चुअल फ्रीडम है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, सबको मैं यही बोलता हूँ, फ्रीडम डज नॉट मीन कि आप खुले आसमान के नीचे चल रहे हो, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम। पर उससे ज्यादा फ्रीडम ये है कि चाहे आप कमरे के अंदर हो, चाहे आप हॉस्पिटल में लेटे हुए हो, आपका माइंड बिल्कुल फ्री है। You have no jealousy for anyone, you have no anger, you have no anxiety, you have no you don't have any kind of ego, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं है। तभी आप जिंदगी को जी पाओगे। फ्रीडम जो है ना सबसे बड़ा ह्यूमन क्वालिटी है। अगर आप कभी देखोगे ना, दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, दैट इज फ्रीडम। और फ्रीडम के साथ ही एक चीज जुड़ी है, इंटेग्रिटी, जिसको ऑनेस्टी का भी हम नाम दे सकते हैं। ऑनेस्टी थोड़ा सा, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में फर्क है कि इंटेग्रिटी जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, समझाता हूँ कैसे। देखो, फ्रीडम का मतलब क्या है कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई कुछ भी करे। हाँ, अगर कोई फिजिकली आपको पनिश कर रहा है, माना कोई आपको डंडे से मार रहा है, तब तो हाँ आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे इराक सीरिया में जो हो रहा है, आप लोगों को जिसको पता होगा, जो वहाँ पे अफगानिस्तान, हाँ, जैसे हमारा ये इधर होता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, मतलब इस तरफ जो होता है, वहां पे क्या है कि उनकी फ्रीडम, कश्मीर में जैसे हो गया, अब तो थोड़ा हालत ठीक है कश्मीर में, बट जो पहले होता था, ठीक है, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते, इंटरनेट नहीं है वहां पे कश्मीर में, तो उनको हम बोल सकते हैं यस, मतलब फ्रीडम छीनी जा रही है, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो अलग चीज है। लेकिन जब यहाँ पे रह के आपको कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो फ्रीडम जो सबसे बड़ी चीज है। मतलब अगर आपको कोई फिजिकली हर्ट कर रहा है तब तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा फिजिकली हर्ट, मतलब किसी ने मेरे को 4 गालियां दे दी और मेरी फ्रीडम चली गई और मुझे गुस्सा आ गया, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, जस्ट बिकॉज समवन सेड समथिंग रॉन्ग और नेगेटिव, मैं तो हमेशा खुशी मनाता हूँ कि जब भी कोई तुम्हें ऐसे बोलता है तो तुम ये सोचो, अच्छा हुआ मैं नहीं हूँ ऐसी। अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है या कोई आपको गाली दे रहा है, आप ये सोचो, अच्छा हुआ मैं नहीं हूँ ऐसी। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। कल के दिन लाइफ में कुछ करते हो, लोग तो टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, है ना, जेलसी करने वाले बहुत मिलेंगे, और सबसे ज्यादा आपके आस पड़ोस में ही होते हैं। जिसको आप जानते हो वही आपसे जो है जेलस होगा, जो आपको नहीं जानता उसको क्या मतलब है आपसे, आगे कुछ पीछे कुछ, राइट, ठीक है, तो वो हमेशा वो करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि आपका फोकस जो है अपने थॉट्स पे होना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है तो उसके उनके बहकावे में नहीं आना है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, माना आप बैठे हो कहीं पे और टीवी देख रहे हो, आप
टेलीविजन देख रहे हो और दूरदर्शन पे चल रहा है कोई बहुत घटिया शो चल रहा है, घटिया मतलब बहुत बोरिंग शो चल रहा है, और वो चलेगा अगले 3 घंटे तक। आपके पास ऑप्शन, आपके पास ये है कि आपने वहाँ 3 घंटे बैठना है, लेकिन रिमोट किसी और के पास है। अब आपको उस शो ऐसे देखना पड़ेगा बस बैठ के, आप उसमें वो भी नहीं कर सकते क्योंकि रिमोट किसी और के हाथ में है। जब आपके हाथ में रिमोट आएगा तब आप चैनल चेंज कर पाओगे। तो अभी तक क्या हो रहा है ना कि हमारा रिमोट जो किसी और के हाथ में है, वो चिढ़ा रहा है, हम चिढ़ रहे हैं, वो गुस्सा दिला रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, और बाहर बाहर की सिचुएशन भी हमेशा बदलती रहेगी। अब बारिश होगी बहुत खतरनाक, क्या करोगे? रोगे, अरे यार बारिश होगी, घूमने जाना था। तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना बात, राइट? यू कैन नॉट कंट्रोल द पीपल एंड द सिचुएशन, पर अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक्चुअल फ्रीडम वही है, एक्चुअल फ्रीडम वही है जब बंधन नहीं है आपकी जिंदगी में। कई लोग होते हैं जिनको सुबह उठ के चाय चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, कॉफी चाहिए, वो भी एक बंधन है। होना ऐसे चाहिए कि चलो आज नहीं है, कॉफी खत्म हुई, कोई बात नहीं, लेकिन चाहिए, तो वो भी एक बाउंडेशन है। दैट इज ऑल्सो टेकिंग योर फ्रीडम अवे। कुछ लोग होते हैं जिनको खाने में नमक तेज चाहिए, मिर्च, कुछ ना कुछ, मतलब जब आपको ये है कि ये चाहिए ही चाहिए, जबकि उसके बिना भी काम चल सकता है, तो आप बंधे हुए हो। इट मीन्स यू आर अंडर स्लेवरी। तो इसीलिए जो हमारा कल्चर है ना, इसमें मुक्ति को सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर रखा गया है। पैसे को नहीं, दौलत को नहीं, लोगों को नहीं। मुक्ति मतलब है लिबरेशन, फ्रीडम, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रीडम बोल रहे हैं। कल्चरली अगर हम देखें तो वो लिबरेशन है। व्हेन यू आर नॉट बाउंडेड बाय एनीथिंग, जब हमारा कोई बंधन ही नहीं आपके ऊपर, ठीक है? और बंधन तभी होगा जब आप कुछ भी कर रहे हो और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे वापस कुछ मिलेगा, तो वो आप बंधन हो जाता है, फिर वो आप बन जाते हो। किसी के लिए आपने अच्छा बोला, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, किसी का, आपके दोस्त का बर्थडे था, आपने उसको एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया, यू ऑफर्ड हिम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, इतने साइज का। अब जब आपका बर्थडे होगा, आप सोच रहे हो मुझे वो इतने साइज का देगा, आपने इतने साइज का दिया, आप सोच रहे हो मुझे इतने साइज का गिफ्ट मिलेगा, बन गए ना। और उसने दिया इतना सा, और कई बार तो दिया ही नहीं, छोड़ यार, तू दोस्त है मेरा, तू क्या मेरे से गिफ्ट लेगा। और आप जो अंदर से टूट पड़ी, अरे यार मैंने इतना खर्चा करके इसको जो है गिफ्ट दिया था, एंड नाउ ही इज डूइंग लाइक दिस। और आप नेगेटिविटी क्रिएट करोगे उसके बारे में, ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये मेरा असली दोस्त नहीं है, नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम एनी मोर। तो वो बन गए ना फिर आप। तो काम करते रहो अपना, जो भी आपका लाइफ में एम है उसके रिसर्च करो, उस पर जो भी आप करना चाहते हो, कीप रिसर्चिंग ऑन दैट, कीप वर्किंग हार्ड, प्रोसेस फॉलो करते जाओ। एक्सपेक्ट मत करो कि वहां पहुंच के खुश होगे, वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, जर्नी का मजा लो, एंजॉय द होल प्रोसेस, तब आप मुक्त हो, तभी बोल सकता हूँ मैं आप फ्री हो। अदरवाइज खुले आसमान में घूम रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये रखा हो यार घर पे क्या हो रहा होगा आज, कहीं टूर पे गए हुए हैं, सोच रहे हैं यार उसने वो क्या कर रही होगी, वो ये। टूर पे जा रहे को एंजॉय करो, घर पे हो घर को एंजॉय करो, तो वो है फ्रीडम, दैट इज रियल फ्रीडम, व्हेन यू आर नॉट अफेक्टेड। और जब आप फ्रीडम है तो उसी को बोलते हैं इंटेग्रिटी, अखंडता। आपकी अखंडता क्या है कि किसी ने कुछ बोला या आपको किसी को देखा अट्रैक्ट हो गए, थोड़ी देर के लिए मोहित ही हो गए उस पर, सो दैट इज ऑल्सो टेकिंग योर फ्रीडम, वो भी आपकी फ्रीडम। ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करना है, कोई गुड लुकिंग है क्या, किसी का टैलेंट, कोई टैलेंटेड है, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करना है, वो ठीक है, एक डिस्टेंस बना के, ऐसे नहीं कि उस पर गिर पड़े, भाई इतना अच्छा डांस करता है तो, भाई इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो दैट इज ऑल्सो टेकिंग योर फ्रीडम। तो उसी को बोलते हैं इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी के अंदर एक पार्ट होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब जब आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट है ही नहीं, आपके दोस्त ने बोला कल देखो 5 बजे बाजार जाना है, आपने बोला ठीक है, लेकिन जहां आपने ये लेकिन लगा दिया, दूसरा थॉट आ गया, तो आप डिसऑनेस्ट हो गए। फिर कल 5 बजे आना, आपने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी, ऑनेस्टी है फिर वो। अगर आपने बोला कि मैं आऊंगी, वो भी ऑनेस्टी है, पर आपने बोला आऊंगी, पर ये जो पर लगे, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्टी उसका बड़ा वर्जन है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से ऊपर है आपकी फ्रीडम, और फिर लिबरेशन तो ये है कि आप जो है हर चीज से मुक्त हो गए। सो आई होप यू गॉट इट। यस सर। ठीक है, तो अपने आप को जो है अफेक्टेड नहीं होना ज्यादा लोगों की बातों से, अपना जो काम करो उसको करो, एंजॉय द प्रोसेस, इस जर्नी, इस यात्रा का मजा लो। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है,
ठीक है। Yes, sir. तो 5 साल के बाद की प्लानिंग करने की बजाय जो है अगला हमारा स्टेप जो है उस पर ध्यान दो। जब हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं ना, तो हम अगला जो स्टेप होता है उस पर ध्यान देते हैं। सीधे अगर 5वें स्टेप पे देखोगे तो गिर पड़ोगे। तो आपका लाइफ में जो भी एम है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। सिर्फ दूसरे और तीसरे स्टेप की बात करो, 5वें 6वें 7वें स्टेप की बात सोचो ही मत। अभी जो आपका काम है वो करो, एंड यू आर फ्री एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। तभी आप जिंदगी को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज बंधे रहोगे हमेशा, वेट करते रहोगे। जिस दिन उसका बर्थडे आएगा उस दिन खुश होंगी, जिस दिन होली आएगी उस दिन खुश होंगी, जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन होंगी मैं खुश, जिस दिन बच्चे होंगे उस दिन खुश, जिस दिन मेरी जॉब लगेगी उस दिन खुश, जिस दिन मतलब मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी उस दिन खुश। और लास्ट में जाते जाते पता क्या हो जाता है, बस मैं पोते की शादी देख लूं उसके बाद मैं। और ऐसा करते 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 आज तक 80 साल के जो लोग हैं, 70 साल के, आज तक उनकी लाइफ में वो मोमेंट आया नहीं जब वो खुश हुए हों। बिकॉज दे हैव ऑलवेज वेटेड, हमेशा बंधे हुए थे। जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं खुश होंगी, अभी तक बंधन है। तो यात्रा को एंजॉय करो। कब नहीं पता तुम्हें कि कब ये जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। यस सर। तो दिस इज रियल फ्रीडम। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। कल काउंसलिंग सेशन है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है उनसे